हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। ऑल राइट, अब देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ द गवर्नर। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो प्रोवाइड करती है एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। कहाँ पे? सेंटर पे तो है ही है, स्टेट्स में भी डेमोक्रेसी की बात होती है, ठीक है, जिसको हम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बोलते हैं। लेकिन हमारा फिर भी जो अंडरलाइंग प्रिंसिपल है वो क्या है? दैट इज फेडरलिज्म विद अ यूनिटरी बायस, यानी कि सेंटर की तरफ थोड़ा सा ज्यादा बायस है। तो इसी में हम देखिए गवर्नर का कॉन्स्टिट्यूशनल रोल देखते हैं, एक तरह से क्या उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन है। सबसे पहली बात कि जो गवर्नर है वो हेड ऑफ द स्टेट एग्जीक्यूटिव है। जितने भी हमने सारी उनके एग्जीक्यूटिव पावर्स, उनके लेजिस्लेटिव पावर्स, उनके डिस्क्रिशनरी सारी हमने पावर्स पढ़ ली हैं पिछले पार्ट्स में। जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शंस ऑफ द स्टेट हैं, दे आर टेकन इन द नेम ऑफ द गवर्नर, दे आर टेकन इन द नेम ऑफ द गवर्नर। लेकिन एक्चुअली में क्या होता है? एक्चुअली में क्या होता है? ही एक्ट्स ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विच इज हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गवर्नर जो है वो अपनी पावर्स एक्सरसाइज करते हैं, अपने फंक्शंस जो हैं वो यूज करते हैं विद द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर। लेकिन कई ऐसे डिस्क्रिशन भी हैं जहां पे वो इंडिपेंडेंटली एक्ट करते हैं, वो भी हम आगे देखेंगे। तो उनका एक तरह से डुअल रोल है, कैसे? एक तो वो स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हैं ही हैं, ठीक है, जबकि वो ऑन दी एड एंड एडवाइस जो है ऑफ दी सीओएम की एडवाइस पे ही वो काम करते हैं, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पे ही काम करते हैं, और साथ साथ वो एजेंट ऑफ द सेंटर में है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि वो एजेंट ऑफ द सेंटर हैं। क्यों? क्योंकि उनको अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। देखिए, देयर इज नो इलेक्शन, गवर्नर का कोई इलेक्शन नहीं है, इनडायरेक्ट डायरेक्ट कुछ भी नहीं। ही इज सिंपली अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट मतलब यूनियन गवर्नमेंट, क्योंकि हमने पढ़ा है प्रेसिडेंट जो है वो ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ही एक्ट करते हैं। तो यानी कि जो गवर्नर है, ही इज अ लिंक बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। और अगर प्रेसिडेंट रूल लग जाता है तो हमें पता है फिर उनके पास काफी एक्सटेंसिव पावर्स आ जाती हैं, और वो आर्टिकल 356 में प्रेसिडेंट को एक रिपोर्ट भी सबमिट करते हैं। इसीलिए उनको एक बोला जाता है ब्रिज बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स। अब देखिए, ही इज अ पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, जबकि जस्ट लाइक द प्रेसिडेंट, गवर्नर के पास भी कोई रियल पावर्स नहीं है, लेकिन उनके पास डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं। उसमें उनके पास एक्चुअली में कंपेयरिंग टू इन कंपेरिजन टू द प्रेसिडेंट उनके पास थोड़ी सी ज्यादा पावर्स है। अदरवाइज वो ज्यादातर मैटर्स में तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस को ही वो फॉलो करते हैं। तो अब जहां पे डिस्क्रिशनरी पावर्स के उनके पास बात आती है, वहां पे उनके पास है, देखिए, वो कोई बिल रिजर्व करना है प्रेसिडेंट के लिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट उनके पास डिस्क्रिशनरी पावर है। कोई बिल उनके पास आया तो देखिए उनके पास ऑप्शन हमने बताई थी कि या तो उसको, अगर नॉर्मल बिल है, ऑर्डिनरी बिल है, तो वो या उसको अप्रूव कर दें, असेंट कर दें या डिसेंट कर दें, ठीक है, या फिर उसको रिजर्व भी कर सकते हैं प्रेसिडेंट के लिए, ठीक है। मनी बिल है तो मनी बिल को वो रिटर्न तो नहीं कर सकते, लेकिन प्रेसिडेंट के लिए मनी बिल को भी रिजर्व कर सकते हैं। फिर अगर किसी पार्टी के पास मेजोरिटी नहीं है तो वो किसी लीडर को बुला के गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए कह सकते हैं। इसी तरह अगर मेजोरिटी लूज होगी तो डिसमिस कर सकते हैं गवर्नमेंट। ये प्रेसिडेंट के पास भी है सारी पावर्स, अगर कोई पार्टी मेजोरिटी में नहीं है। ये सब हमने बहुत डिटेल में प्रेसिडेंट के टॉपिक में पढ़ा था। फिर जब प्रेसिडेंट रूल लागू होता है किसी स्टेट में तो वो रिपोर्ट करते हैं प्रेसिडेंट को। फिर अगर वो किसी आसपास की यूनियन टेरिटरी का भी एडमिनिस्ट्रेटर हैं तो भी वो डिसीजंस लेते हैं। ये भी उनके पास काफी सारी डिस्क्रिशंस हैं। एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, जैसे कि कोई मैटर उनके डिस्क्रिशन में है या नहीं है, कि गवर्नर का डिस्क्रिशन है कि नहीं है, तो इस डिसीजन पे भी गवर्नर का डिसीजन ही फाइनल है, और इसको किसी क्वेश्चन पे नहीं किया जा सकता कि उन्होंने अपने डिस्क्रिशन पे एक्ट नहीं करना चाहिए था। नहीं, तो उनका डिस्क्रिशन है कि नहीं उस चीज के लिए, वो डिसीजन भी गवर्नर के पास ही होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होती है। अगर प्रेसिडेंट रूल इंपोज करवाना है तो इसकी रिकमेंडेशन भी कौन देगा? प्रेसिडेंट रूल की रिकमेंडेशन कौन देगा प्रेसिडेंट को? वो भी कौन देंगे? गवर्नर ही दे सकते हैं कि हाँ, आप जो है यहाँ पे इंपोज कर दीजिए प्रेसिडेंट रूल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। फिर साथ साथ इसके अलावा और भी कुछ पावर्स होती हैं, जैसे कि हमने पढ़ा था चीफ मिनिस्टर से कुछ इंपॉर्टेंट, उनको कोई मैटर पे उनको कुछ इन्फॉर्मेशन सीख करनी है, ऑल दोस, या फिर लेजिस्लेटिव मैटर से रिलेटेड भी, तो भी वो कर सकते हैं। प्लस कुछ स्टेट्स के लिए हम देखेंगे कि अब देखिए ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल वगैरह की हम बात करेंगे, वो भी आगे बात करते हैं।
ठीक है। अब ये जैसे मैंने आपको बता दिया कि उनको अपॉइंट किया जाता है, इलेक्टेड नहीं होते, वो सिंपली अपॉइंटेड होते हैं बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, तो सेंट्रल इन्फ्लुएंस बहुत है क्योंकि वो सिंपली अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट है, इसीलिए। टेन्योर फिक्स नहीं है। ठीक है, ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट होल्ड करते हैं ऑफिस। ठीक है, कैन बी रिमूव्ड और ट्रांसफर्ड एनी टाइम, चाहे कितना भी आप टेन्योर उनको बोल दो, बट एक्चुअली में तो ही होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। अब कुछ स्पेशल पावर्स भी हैं, देखिए स्पेशल पावर्स क्या है। 6 शेड्यूल में, 5th शेड्यूल में, आर्टिकल 371 और उसके सब क्लॉसेज में उनके पास एक्स्ट्रा पावर्स भी हैं, जैसे कि AMTM, AMTM, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ठीक है, इनके लिए काफी पावर्स है। जैसे आप देखिए कि जो भी बेसिकली है क्या 6 शेड्यूल का पर्पस क्या है कि जो ट्राइबल एरियाज हैं उनको जो उनका जो ट्राइबल कस्टम्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके, उनके जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। इस चक्कर में ये हमारे पास 6 शेड्यूल है, इसी से थोड़ा सा सिमिलर एक 5th शेड्यूल भी है। तो होता क्या है कि जहां पे भी ट्राइबल हैं, ट्राइबल लोग रहते हैं, तो वहां पे गवर्नर ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट्स बना देते हैं। और मान लो एक ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी अलग अलग ट्राइब्स रहते हैं, तो फिर उनको वो ऑटोनॉमस रीजन्स बना देते हैं। एक ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी वो क्या कर सकते हैं, बहुत सारे ऑटोनॉमस रीजन्स बना सकते हैं अगर अलग अलग ट्राइब्स रहते हैं तो। फिर उनको यानी कि क्रिएट करना, ऑल्टर करना, मर्ज करना ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट्स को, रीजन्स को। ठीक है, कोई एक्सक्लूड कर देना एरिया को, इंक्लूड कर देना ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट से, ये सब जो है गवर्नर के पास काफी इसके रिलेटेड पावर्स होती हैं। बेसिकली और भी बहुत सारी पावर्स होती हैं, देखा जाए तो फॉरेस्ट जो है, फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो है उसके ऊपर ट्राइबल्स का राइट होगा, उनके लैंड पे होगा, मिनरल एक्सप्लोरेशन से रिलेटेड। तो ये सब हम जब 6 शेड्यूल बहुत डिटेल में पढ़ेंगे तब ये सब बातें हम करेंगे। तो मोटा मोटा ध्यान रखने का कि हाँ, स्पेशल कुछ स्टेट्स के जो गवर्नर्स हैं उनके पास कुछ स्पेशल पावर्स हैं, जैसे कि AMTM के लिए आपको बताया। फिर आगे देखिए, उनके पास आर्टिकल 371 में भी कई सारे हैं। ठीक है, महाराष्ट्र एंड गुजरात के लिए, इसमें हम तभी सब डिस्कस करेंगे। महाराष्ट्र एंड गुजरात में है शेड्यूल ट्राइब्स के डेवलपमेंट के लिए कुछ एरियाज हैं जो स्पेसिफिकली जहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड हैं थोड़े शेड्यूल ट्राइब्स, वहाँ पे उनकी डेवलपमेंट हो, उनको वहाँ पे प्रॉपर फंड्स मिले। ठीक है, जैसे कि विदर्भा हो गया, मराठवाड़ा हो गया, सौराष्ट्र, कच्छ, इन सब के लिए। इसी तरह से नागालैंड में, ठीक है, स्पेशली उनके लॉ एंड ऑर्डर के लिए, क्योंकि वहाँ पे काफी सारी डिस्टर्बेंसेस होने की चांसेस रहते हैं। इसी तरह से असम में, मणिपुर में, आंध्रा में, तेलंगाना में, सिक्किम में, मिजोरम में, अरुणाचल में, कुछ कर्नाटका में भी। तो ये सब जो चीजें हैं ये हम जब 6 शेड्यूल के बारे में पढ़ेंगे तो हम बहुत अच्छे से डिटेल में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ओके।